क्वेश्चन लिखा है और वो क्या लिखा है, वाई डज ए कम्ब रबेड ऑन हेयर अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर। मतलब कहने के बारे में है कि जब पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, ये कॉम्ब को क्या करते हैं, अपने बाल पे रगड़ेंगे तो वो पेपर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट क्यों कर लेगा। तो आंसर पहले सुनो। द कॉम्ब ऑन द रबिंग गेट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकली चार्ज। दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज इन इट प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ फोर्स विच कैन अट्रैक्ट अ पीस ऑफ पेपर। कहने का मतलब है कि जैसे एक कॉम्ब है, ठीक है। अब ये जैसे कॉम्ब है तो ये कॉम्ब क्या हुआ, तुम इसके ऊपर रब किए, किसके ऊपर, हेयर के ऊपर। तो हेयर में भी कुछ इलेक्ट्रॉन था, इसका इसके ऊपर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। रब करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। इसमें का कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया, उसमें का कुछ इसमें आ गया, तो अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब जब किसी के पास चार्ज आ जाएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब वो पेपर पे जाएगा, यहाँ देखो पेपर है, पेपर पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस पे भी होगा कि नहीं होगा, इस पे तो अब चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज। पेपर में जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको इसमें सटाएंगे तो क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो यही बात लिखा है कि द कॉम्ब ऑन रबिंग गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब रब करेंगे तो कॉम्ब क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स, जो कि अट्रैक्ट करेगा पीस ऑफ पेपर। अट्रैक्ट चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, फोर्स पैदा करेगा, फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। याद हुआ। दूसरा सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशन डू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव है, सेम चार्ज है तो क्या होगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Why do we say that only repulsion is a sure test of charge on a body। मतलब क्या बोल रहा है, एक होता है रिपल्सन, एक होता है अट्रैक्शन। रिपल्सन मतलब क्या होता है, चार्ज को ले गए तो इसके सामने से क्या हुआ, वो चार्ज भाग गया। अट्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर लिया, साथ में चला गया। तो इसी को ही श्योर टेस्ट, जब हमको चेक करना हो कि सामने वाले बॉडी में चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो ये वाला ही मामला क्यों चेक करते, ये वाला क्यों नहीं। मतलब अट्रैक्ट हो गया, रिपल्सन हो गया तो मतलब चार्ज है, अट्रैक्ट हो गया तो चार्ज है, वो भी सकता है नहीं भी। इसमें श्योर नहीं आदमी, लेकिन इसमें श्योर। ऐसा क्यों, तो पहले पढ़ो। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी ऑल्सो। ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बट अनचार्ज, बट ऑल्सो इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी विथ एन अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज रहेगा तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। थस रिपल्सन एलोन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ वेदर ए बॉडी चार्ज एंड अनचार्ज। एक सेकेंड बाद में, ठीक है। What do you mean by charging by conduction? What kind of charge does body acquire? एक होता है प्रोसेस कंडक्शन, तुम्हारे बुक में दिया होगा। एक प्रोसेस होता है इंडक्शन। समझ जाओ क्या होता है दोनों के बारे में। अगर हम किसी को सटा के चार्ज कर रहे हैं, देखो ये बॉडी है, इसमें हम किसी चीज़ को सटा दिए, सटा के अगर इस दोनों बॉडी पे आपस में चार्ज आ रहा है तो क्या कहेंगे, कंडक्शन। हटा के कर रहे हैं मतलब यहाँ पे लिखे तो इंडक्शन। इंडक्शन चूल्हा भी है, इंडक्शन में निकलता है हीट, आग निकलता है ना, ही इलेक्ट्रिसिटी से ही खाना बन जा रहा है, ठीक है। तो इंडक्शन चूल्हा भी होता है। तो सटा के कर रहे हैं तो कंडक्शन, हटा के कर रहे हैं तो इंडक्शन। एक बात फिर, तो चार्ज कैसा आता है, कंडक्शन में सेम चार्ज आ जाएगा दोनों पे, इंडक्शन में अपोजिट चार्ज। याद हो गया। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वेन एन अनचार्ज बॉडी इज टचड बाई अ। जब अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे, टच करेंगे, टचड बाई अ चार्ज बॉडी इट्स गेट चार्ज। जब अनचार्ज बॉडी को टच करके चार्ज करेंगे और चार्ज हो गया, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इट एक्वायर
सिमिलर चार्ज, उस पर पॉजिटिव है तो इस पे भी पहुंचेगा। पॉजिटिव हो जाएगा। याद हुआ? झूठ नहीं ना। व्हाट डू मीन बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन? व्हाट काइंड ऑफ चार्जिंग डज अकर? इसका भी अपने से बना लेगा। ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय विदाउट टचिंग या बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट। उसके आसपास ला दो या विदाउट, या बिना टच के ही उसको अगर चार्ज हो जा रहा है, टच नहीं कराना, उसके नज़दीक ला के सिर्फ रख देना है, तो उससे जो चार्ज हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे? इंडक्शन। इंडक्शन। इंडक्शन में कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज। और यहाँ पे 6 नंबर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स? नॉन कंडक्टर्स को ही क्या बोलते हैं पता है? इंसुलेटर। ठीक है। अगर जिसमें से करंट पास हो जाए उसको कहेंगे कंडक्टर, जिसमें से करंट अलाउड नहीं हो, पास नहीं करने, उसको कहेंगे इंसुलेटर। वुड हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप? ये कैसे बच गया? कुछ खींचा है, कुछ ऊपर से बच गया। What is an electroscope? An electroscope is a device used to detect and measure electric charge. What is earthing? The process of discharge. Electricity through a metallic conductor into the earth is called earthing. चलो याद रखो। अब यहाँ पर दिया हुआ है what is, क्या दिया? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। और बुक में इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में क्वेश्चन आता है बहुत। पहले बात है क्या? इलेक्ट्रोस्कोप क्या एक डिवाइस है, इसका दो काम है। इसका दो काम है। यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले तो डिटेक्ट करेगा कि इसमें चार्ज है कि नहीं, इस बॉडी में चार्ज है या नहीं है। उसके बाद इसका मेजर भी कर लेगा, इसका वैल्यू भी बता देगा कि इसके पास चार्ज है या नहीं है, कितना है या नहीं, वो पता कर डिटेक्ट कर लिया ना। मेजर मतलब क्या होता है? मापना। मतलब मेरा हाथ देख के बता देगा इसमें कितना चार्ज है, नहीं है। हाँ, और उसका कितना है, सबसे पहले है कि नहीं है तो कितना है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, याद हो गया। व्हाट इज एन अर्थिंग? अर्थिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर इनटू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। देखो क्या होता है, पहले बता रहे। मान लो करंट को, देखो करंट को फ्लो होने के लिए ना पूरा सर्किट चाहिए। करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? सर्किट। मान लो देखो जिसके घर में ये स्विच है और ये आदमी है, इसको गया छुआ, इसको करंट लगा, इसको करंट लग गया। लेकिन अगर इसके घर में अर्थिंग रहेगा ना तो इसका पैर कैसे से जुड़ा रहेगा? अर्थ से। जमीन में क्या किया रहता है? अर्थिंग। ठीक है। तो इसके शरीर में जब करंट फ्लो होगा तो करंट का मात्रा कम हो जाएगा अर्थिंग से। यहाँ पे देखो कैसे न्यूट्रलाइज कर देगा, कैसे जी पूरा बिगाड़ गया। यहाँ पे देखो ये है, एक सेकेंड, ये है स्विच, ये है स्विच, ये है आदमी। अभी ऐसे है, ठीक है। इसको छुआ, जब इसको छुएगा तो इसको मान लो इसको छुएगा तो क्या होगा? करंट मान लो इसे आ गया तो इसको लग गया। लेकिन जैसे में से करंट कैसे लगेगा? अरे कुछ तार छू लिया, वो बात कर रहे हैं, खुला हुआ तार छू लिया मान। लेकिन जब हम अर्थिंग करा देंगे तो ये आदमी का पैर कैसे से चला जाएगा? जमीन से अर्थिंग जो होगा ये आ जाएगा यहाँ पे अर्थिंग। अब देखो करंट क्या होगा। अब जब करंट चलेगा तो इस आदमी में जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। करंट कहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहा है? नीचे अर्थ में। अर्थ में। तो एक कनेक्शन बन जा रहा है ना। हाँ, तो आदमी को दो पल के झटका तो लगेगा ना? झटका लगेगा लेकिन कम लगेगा ना भाई। अर्थिंग नहीं रहेगा तो और लगेगा। ठीक है। तो अर्थिंग यही करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी उसको डिस्चार्ज करता है। क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। एक सर्किट फ्लो हो जाएगा तो आदमी सोता हुआ नीचे चला जाएगा। तो लास्ट पॉइंट आदमी बचा है तो बस
आदमी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अर्थिंग ज़मीन के नीचे एक मेटालिक कंडक्टर होता है, उसको डाल के किया जाता है, अर्थिंग करवाया जाता है। चापाकल खोदाता है ना, ऐसे ही ज़मीन के नीचे वो कंडक्टर को रख दिया जाता है। इसे खोद के एक कंडक्टर को रख दिया जाता है ताकि वो चार्ज क्या हो जाए, जब आए तो ये ज़मीन के नीचे भेज दे। तो अभी इधर सब जगह लगा होगा। ये सब बात हम भी सोचते हैं लगा है कि नहीं लगा। चल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लगा ही हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, डिस्चार्जिंग करने का। देख रहा है डिस्चार्ज कर रहा है, वो नीचे भेज रहा है थ्रू ये मेटालिक कंडक्टर। हम बोले ना कि ऐसे जमीन खोद के मेटालिक कंडक्टर को नीचे रखते हैं। थ्रू मेटालिक कंडक्टर इनटू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। यहाँ पे फिगर भी बना दिए, स्विच है, आदमी छू रहा है, यह अर्थ है, ये पूरा एक सर्किट टाइप का काम कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जा रहा है, नीचे भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, डिस्चार्जिंग हो जा रहा है। तो आज से अर्थिंग याद हो जाएगा। क्या है, एक प्रोसेस है किसका, डिस्चार्जिंग करने का, किसका, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, थ्रू ए मेटालिक कंडक्शन, कहाँ पे, इनटू द अर्थ, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। याद हो गया ये पूरा, करंट खींच के नीचे डाल देते। हाँ याद हो गया। चलो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन कीजिए वाई जब दो बॉडीज को हम लोग चार्ज करते हैं रबिंग करके तो दोनों एक्वायर करता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, जब दोनों को रब करेंगे तो दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्ज क्यों आता है। तो सवाल में क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। एवरी एटम हैज़ एन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एटम जो है सारा दुनिया का सामान कैसे से मिलकर बना हुआ है, एटम से। सबसे छोटा चीज़ क्या है, एटम। दुनिया का कोई चीज़ जो कुर्सी टेबल वो एटम से मिलकर बना है, उसमें सबसे छोटा चीज़ क्या होगा, एटम। उस पर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब एटम का स्ट्रक्चर देखोगे ना, आगे पढ़ेंगे 9th में, ये देखो ये एटम, तो इसके बाहर में है ना इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। जैसे इस दोनों को रफ करेंगे ना तो इसमें का इलेक्ट्रॉन कुदुक कर इसमें आ जाएगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन कुदुक के इसमें चलाएगा, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से भी ट्रांसफर हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर से भी ट्रांसफर हो जाएगा। इसका वो शांत हो जाएगा, अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। यहाँ पे यही लिखा है एवरी एटम हैज़ एन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट। सभी एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है। एटम के बीच में जो रहेगा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में जो बीच में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। चारों ओर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव तो नॉर्मली नेचर नेगेटिव चार्ज इन इट इज नॉर्मली नेचर व्हेन टू बॉडीज आर रबड न्यूट्रल। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। When two bodies are together, rubbed together, their orbits, the elements get transferred from one to another, and equal and opposite charge develop on them. तो वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज बाहर में रहता है। जब रब करेंगे तो इसमें का इलेक्ट्रॉन को दुख के इसमें आ जाएगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन को दुख के इसमें आ जाएगा। ये फिगर भी बना के दिखा दी यहाँ पे, याद हो जाएगा ये। What is the difference between the static and करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बोल रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब जो चार्ज रुका रहेगा तो उसके कारण चार्ज के फ्लो होने के कारण ये क्या होता है, करंट फ्लो होगा। जब चार्ज रुका रहेगा करंट फ्लो नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाम में छुपा है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जगह खड़ा रहना, स्थिर। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब जिस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, करंट। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा करंट फ्लो होगा तो इसको क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो हम लोग कभी कभी ठंडे में रजाई निकालते हैं तो चट आवाज करता है वो। चल याद रखो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का तुम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज करेगा उसको कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें करंट का मूवमेंट होना जरूरी है। जबकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ये रेस्ट से चलना स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। इसी को क्या कहेंगे,
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद हुआ? अच्छा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज? इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज क्या है और किस कंडीशन के अंदर ये होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड इट occurs when two oppositely charged objects are brought close together। देखो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज क्या होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इस दोनों को पास मिला है। इसके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाए, इसका पॉजिटिव चार्ज उसके पास चला है, तो हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज। इसके पास डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज का खत्म होना। डिस्चार्ज मतलब चार्ज का खत्म होना। ये पॉजिटिव था तो इससे क्या लेगा? नेगेटिव, तो इस पर से नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो इससे क्या लेगा? नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? दोनों हो गया। चार्ज कम हो गया, नहीं बोलते माइल्ड डिस्चार्ज हो गया, मतलब चार्ज कम हो गया। ये कब होगा? जब दोनों अपोजिट चार्ज को एक जैसा पे लाएंगे। मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लाएंगे तो हो पाएगा? क्योंकि मेरे पास भी पॉजिटिव है, हम कहा दे तुमको, हम तुमसे कहा ले पॉजिटिव। तो ये बात यहीं पे यही लिखा हुआ है, द एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है? मूवमेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। एक स्पेयर से इस पे ले आएगा, इस पे से इस पे आएगा, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और ये कब होगा? जब दोनों के पास अपोजिट चार्ज हो और उसको एक नज़दीक मिलाएंगे तो इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, इसका चार्ज इसमें आ जाएगा। याद करने की जरूरत है। समझ में आ गया? जहाँ नहीं समझ में आया बोल सकता है। चलो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है तुमको, एक सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए ऐसा चार चीज लिस्ट फोर प्रिकॉशन यू विल टेक to save yourself from lightning। जब बिजली कड़कता है उस समय क्या कर सकते हो? तो गो इंडोर, घर में जाना चाहिए। when you hear thunder immediately move to the safe zone, घर में जाना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। अवॉइड वाटर को अवॉइड करना चाहिए। नॉट रन वाटर और ड्राइव, मतलब बरसात हो रहा है तो उसमें घूमना नहीं चाहिए, ठीक है, रोड पे। अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कम उपयोग करना चाहिए। डू नॉट यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक आउटलेट, वरना से पर बिजली नीचे गिरेगा तो फिर एक सर्किट बना लेगा वो, और बिजली किस में चला जाएगा? उसमें चला जाएगा और फिर उसके सारे तुम यूज करेगा तो तुम्हारे में आ सकता है। अवॉइड ओपन स्पेस को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। खाली जगह पे लाइटनिंग गिरने का ज़्यादा चांस रहता है तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द ओपन सरफेस लाइक पार्केज, गार्डन, स्पोर्ट्स क्लब, ऐसा टाइप की जगह से क्या होना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो बोलेगा नहीं। देखो रेक्टर स्केल क्या होता है? इससे अर्थ क्यूब का पैमाना नापते हैं। बोलते ना कि अर्थ क्यूब के रेक्टर स्केल पे कितना दिखाया है, 6.6, 5.6, ऐसा नाम सुना होगा, न्यूज वाला सब बोलता है। ये लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसा यूज करता है? लॉगरिथमिक वैल्यू कैसा यूज करता है? लॉगरिथमिक वैल्यू। मान लो 1 है, ठीक है, जब 2 है तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1। 3 है, अच्छा इसका 10 के 1 लिखा है तो इसका मतलब लिखा हुआ है 10 की पावर 1। 2 है तो इसका मतलब लिखा हुआ है 10 की पावर 2। 3 है तो इसका मतलब समझना है 10 की पावर 3। मतलब हम कह दिए कि रिक्टर स्केल पे एक बार भूकंप शो कर रहा है 1, ठीक है, दूसरी बार हम कहीं पे नापे तो वहाँ पे शो कर रहा है 2, तो तुम सोचेगा 1 है 2 है, ज़्यादा अंतर थोड़ी होगा। नहीं, 1 2 का मतलब 10 का अंतर आ जाता है, 10 गुने का। कहीं का रिक्टर स्केल अगर 2 है, कहीं का 3 है, तो इस दोनों में भी 10 गुने का अंतर आएगा। 1 का अंतर नहीं आ रहा है, 2 से 3 तुमको लग रहा है दिखने में 1,
हर एक क्या है, पिछले वाला आगे वाला जब आएगा तो पिछले वाले से 10 गुना ज़्यादा भूकंप का तेज आएगा। तीव्रता शो करेगा। समझ में आ गया? अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है रिक्टर स्केल, कहीं पे 6 लिखा हुआ है, तो 5 पे जितना आया था ना उसका 10 टाइम है 6। समझ में आ गया? ऐसे वैल्यू में लिखा रहता है। तो जो चीज़ 10 के पावर में लिखते हैं ना उसी को क्या करते हैं, लॉगरिथमिक। क्या करते हैं? लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द रिक्टर स्केल इज नॉट ए लीनियर स्केल। पता चल गया? बिकॉज इट यूज अ लॉगरिथमिक स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। ये लीनियर नहीं, 1 2 3 4 वैसे काम नहीं करता है, लॉगरिथमिक वैल्यू पे काम करता है। लॉगरिथमिक में क्या हो जाता है कि पिछले वाला वैल्यू का जब आगे वाला वैल्यू से कंपेयर करे, आगे वाला वैल्यू का पिछले वाले स्केल से कंपेयर करे तो कितना होता है, 10 गुना क्या होता है, ज़्यादा। ऑन दिस स्केल द वाइब्रेशन ऑफ ऑन दिस स्केल द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 2r, मतलब इस स्केल पर अगर मान रहे हैं ऑन द स्केल उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो वो 2 क्या है, 10 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, 10 टाइम ग्रेटर इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, देन दोज ऑफ एन अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 1। 1 कहीं पे लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है, तो 2 क्या है, 10 टाइम्स ग्रेटर है 1 से। समझ में आया? याद हुआ? पक्का? अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट बताना है 3। लैंडस्लाइड हो सकता है, जमीन क्या हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। काठमांडू में क्या हुआ, भूस्खलन तो हो गया, अर्थक्वेक आया तो जमीन क्या हो गया, भूस्खलन हो गया, पहाड़ पर से लोग क्या हो गया, गिरने लगा। डैमेज टू द बिल्डिंग, और क्या है, ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड क्या होने लगे, हिलने लगेगा। द वाइब्रेशन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब होगा कहीं से, तो देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस दोनों में अगर कुछ भी तरीके का हलचल होगा आपस में तो इसके कारण क्या होगा, एक एनर्जी निकलेगा। क्या होगा, एक एनर्जी निकलेगा, बहुत सारा वेव निकलेगा, पी वेव, एस वेव, एल वेव, इसी के कारण अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड भी हो जाएगा। यहाँ पे एक मान लो नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो लैंडस्लाइड नहीं हो गया, ये दोनों कंपन किए, इसमें से एनर्जी निकला तो ग्राउंड शेकिंग नहीं होगा। इस जब वेव निकलेगा तो बिल्डिंग को नहीं तोड़ेगा, तोड़ ही देगा, डैमेज टू द बिल्डिंग। ठीक है,